उसे खो देने का डर इंसान को बुज़दिल बना देता है। सारून, जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, आज पहली बार तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का इज़हार सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरे तो जख्मों पर मरहम सा लग गया। तुमने दोबारा आप मुझे साथ ले जाना नहीं चाहती। यही कपड़े पहन लिए? तुम तो मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील करवाना चाहती हो। साफ साफ कहे ना भाभी। अब देखो मैं करती क्या हूँ। मैं रिदा से कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ, फिर दुनिया की मुझे इससे अलग नहीं करेगी। फिजा बीबी, ड्रामा सीरियल शिकंजा की नई आने वाली एपिसोड जो है वो अब कुछ यूँ इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं कि शिकंजा ड्रामा में अब रानी जो है मज़ीद चाल चलती जा रही है और कुछ ना कुछ ऐसा सोच रही है कि जिससे वो ज़ारून और यहाँ फ़िज़ा के दरमियान जुदाई कर पाए। और यहाँ अब इसको ये डर पड़ चुका है कि कहीं अरहम और रिदा फिर से एक ना हो जाए, इसलिए वो अरहम और रिदा को अलग करने के लिए अब वो मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार करती चली जा रही है। न जाने रानी क्या चाहती है। नानी की जैसा फ़र्द कभी भी अपना घर भी आबाद नहीं कर सकता और ना ही दूसरों का घर आबाद रहने देगी। रानी अपने मुट्ठी में किया हुआ है साकिब, और यहाँ ज़ारून जो है वो पूरी तरह फ़िज़ा के साथ है और कभी उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। फ़िज़ा को तो इस बात का यकीन है और वो ज़ारून से भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहती है कि जब इंसान मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत में इंसान जो है वो घबरा जाता है और डर जाता है और अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता। तो ज़ारून इस बात को सुनकर खुश होता है और फ़िज़ा से कहता है कि मैंने तुम्हारे मुंह से पहली मर्तबा अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और यहाँ फ़िज़ा जो है वो रोती है रिदा के लिए भी, क्योंकि रिदा की भी मोहब्बत का उसे एहसास है और ये इस बात का भी एहसास है कि रिदा अपनी मोहब्बत के लिए कितनी बेचैन और बेताब है। यहाँ अरहम जो है एक और फ़ैसला कर लेता है और अरहम जो है वो फ़िज़ा से यही कहता है कि मैं रिदा से कोर्ट मैरिज कर लूँगा और मैं देखता हूँ कि दुनिया की कौन सी ताकत जो है मुझे रिदा के साथ निकाह करने से रोकती है और कौन मुझसे रिदा से दूर करता है। जब हमारा निकाह हो जाएगा तो फिर किसी की हिम्मत ना हो पाएगी कि कोई हमें एक दूसरे से दूर कर पाए और कोई भी हम दोनों को जुदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिदा जो है अरहम को पसंद करती है तो अरहम रिदा को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। रिदा जो है वो दिल ही दिल में जो है वो अरहम के लिए ख्यालात रखती है और उसने अपने भाई की बातों मान कर एक फ़ैसला तो कर लिया जज्बात में आकर, लेकिन वो अरहम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अरहम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसे खोना भी नहीं चाहती और साथ ही साथ वो अपनी बहन की खुशियों में भी खुश हो रही है और वो ये चाहती है कि वो अच्छी ज़िंदगी बसर करे। यहाँ रानी जो है वो साकिब रानी और फ़िज़ा जो है वो अपने ससुराल की तरफ जा रही होती है तो रानी का गुस्सा आ रहा होता है कि किसी तरीके से मैं फ़िज़ा को जाने से रोक दूँ। यहाँ उसे और कुछ बहाना नहीं मिलता तो वो फ़िज़ा को यही कह देती है कि तुम इतनी चालाक लड़की हो, तुम मुझे तुम मेरे घर जाने से पहले ही मुझे अपने घर आने से रोकना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारे घर ना आ पाऊँ, मैं अपने घर भी ना आ पाऊँ। तो यहाँ फ़िज़ा जो है वो खामोश हो जाती है और उसे अपनी भाभी से कहती है कि आप कहना क्या चाहती हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। तो रानी जो है वो फ़िज़ा से यही कहती है कि तुमने जो जोड़ा पहना है ये तुम पहले भी पहन कर गई थी और तुम क्या समझती हो और तुम क्या चाहती हो कि ताकि मेरे घर वाले मुझे बुरा भला कहें और ये कहें कि मैंने तुम्हें कितनी ज़्यादती में रखा हुआ है। यहाँ साकिब भी तो वही वे इंसान है जो उंगली पे नाचने वाला और वो भी अपनी बीवी की बातों में आकर फ़िज़ा पर भड़क उठता है। यहाँ फ़िज़ा जो है वो अपनी भाभी से यही कह देती है कि आप कपड़ों का बहाना क्यों बना रही हैं, आप सीधा सीधा मुझे ये कहना कि आप मुझे ले जाना ही नहीं चाहती। रानी जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही, इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से फ़िज़ा को अपने घर से दूर रखने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। इधर ज़ारून जो है वो भी मोहब्बत करता है फ़िज़ा से, इसलिए वो फ़िज़ा की जुदाई तो सह नहीं पाएगा और अगर उसने ऐसा कर दिया तो ज़ाहिर बात है वो घर वालों की नफ़रत का निशाना बन जाएगी और यूँ उसकी हकीकत सबके सामने खुलकर आ जाएगी। रानी को गुस्सा चला आता जा रहा है क्योंकि वो फ़िज़ा और ज़ारून को किसी तरीके से दूर नहीं कर पा सक रही और ना ही फ़िज़ा की ज़िंदगी में कुछ ऐसा तूफ़ान बिखेर सक रही है कि जिससे ज़ारून और फ़िज़ा अलग अलग हो जाए और वो इसकी भाभी ना बन पाए और ना ही उसे कुछ और सूझ रहा है। यहाँ फ़िज़ा भी जो है वो अब भाभी के इरादे समझ चुकी है और यहाँ रानी जो है वो अब यही दिल में फ़ैसला करती है कि अब देखो फ़िज़ा मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, अब न जाने फिर से कौन सी नई चाल चलने लगी है। लेकिन इतना तो हमें ज़रूर मालूम है जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अब आने वाले वक्त में रानी को कुछ नहीं सूझेगा तो वो अब फ़िज़ा को किडनैप करवाएगी
पाएगी, ताकि फ़िज़ा जो है वो ज़ारून से किसी तरीके से दूर हो जाए और यहाँ इन दोनों की बात जो है वो टूट जाए। क्योंकि फ़िज़ा अगर किडनैप हो जाती है तो फ़िज़ा पर एक दाग सा लग जाएगा, जिसकी वजह से उसकी माँ इस रिश्ते से, बाप इसके रिश्ते से इनकार कर देंगे और यूँ ज़ारून और फ़िज़ा अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन नहीं जानती कि ज़ारून खुद एक इंस्पेक्टर है और वो किसी तरीके से वो खोज लगा ही लेगा कि फ़िज़ा कहाँ है और किसने किडनैप करवाया है, तब वो अपनी जान कैसे बचाएगी। तब अगर उसकी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी तो फिर वो क्या करेगी, वो अपने लिए खुद ही खड्डे खोदती जा रही है और अपने अंजाम के बारे में नहीं सोच रही। बस वो तो अपनी नंदों की नफरत में पागल हो चुकी है, उसे नहीं पता कि वो क्या करती चली जा रही है। उसे सिर्फ जीतना है तो सिर्फ फ़िज़ा से जीतना है और उसका सर झुकाना है, उसको घुटने टेकने हैं, ताकि फ़िज़ा से वो हार चुकी है, एक हिसाब से वो हार चुकी है फ़िज़ा से, क्योंकि वो अपने इरादे में नाकाम हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि फ़िज़ा जो है वो कामयाब हो अपने मकसद में और फ़िज़ा मुझे कोई बातें सुना पाए। क्योंकि जो हर एक के सामने, हर एक को तो उसने आज तक अपने सामने खड़ा नहीं होने दिया, यहाँ तक कि अपने सामने उसका सर भी ऊंचा नहीं होने दिया। यहाँ वाहिद फ़िज़ा है जो इतनी बहादुर बन के अपनी भाभी के सामने खड़ी है और यहाँ ज़ारून की मोहब्बत ने उसे अपना बनाकर ही रख दिया, क्योंकि ज़ारून का साथ ऐसा साथ था कि वो इस दफ़ा रानी को कामयाब ना होने दिया, उसके इरादे को। अब देखना यह है कि आने वाली एपिसोड में वो फ़िज़ा के साथ मज़ीद क्या चालें चलने वाली है और यहाँ अरहम और रिदा के साथ क्या करने वाली है। एक और नई तदबीर उसने बना रखी है कि वो ज़ारून से ये कहती है कि मैं और साकिब जो हैं वो अरहम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अब हम उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। यहाँ ज़ारून उसकी बगौर बात सुनता है, लेकिन हकीकत ये हो जाएगी कि फ़िज़ा जो कहेगी वही बात ज़ारून मानेगा, क्योंकि यहाँ भी रानी हारने वाली है। क्योंकि ज़ारून जो है वो फ़िज़ा की जब बात सुनेगा तो यहाँ फ़िज़ा की बात पर ही वो यकीन करेगा, क्योंकि वो अपनी बहन को बखूबी जानता है। आने वाले नए एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या वो ज़ारून और फ़िज़ा को अलग कर पाएगी, क्या अरहम को वो अरेस्ट करवा पाएगी, क्या अरहम और रिदा को जुदा कर पाएगी, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई नया तूफ़ान बिखेर सकेगी, या फिर उसके आने वाला वक्त उसकी अपनी ही ज़िंदगी में तूफ़ान बिखेर कर रख देगा। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।